इंसानियत खत्म हो चुकी है। हम ह्यूमंस पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो है इंटरनेट। जितना मज़ेदार ये ऊपर से लगता है ना, उससे भी डार्केस्ट ये अंदर से है। आपने इंटरनेट हॉरर के बारे में बहुत सारे स्टोरीज सुने होंगे, एंड नो डाउट ये सब काफ़ी फियरफुल लगता है, काफ़ी डिस्टर्बिंग लगता है। जैसे कि डार्क वेब के अराउंड स्टोरीज हो गया, रेड रूम्स के अराउंड हो गया। आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि ये इसके बारे में तो सबको पता है, तो मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ। फिर वही बात कि आज तक ऐसा कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला जिससे कि ये प्रूव हो सके ये सब जितने भी स्टोरीज है इनकी कोई सच्चाई है। पर आज आप जो स्टोरी सुन के जाने वाले हो, वो स्टोरी नहीं, वो एक थ्रेड है जो आपको क्लियरली झूठ लग सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सच है। और ये सब इस दुनिया में हो रहा है, क्या पता आपके घर में हो रहा हो। वीडियो से पहले आपने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो आपको पहले उसको देखना पड़ेगा। लेकिन आप वो वीडियो नहीं भी देखते हो तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये nth रूम्स क्या होते हैं, और आप थोड़ा बहुत रिलेट कर लोगे उससे। nth चैट रूम्स मतलब n नंबर्स के चैट रूम्स जिनका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। पार्ट 1 में मैंने बताया था क्या है इन चैट रूम्स की सच्चाई, कैसे कुछ लोगों की कम्युनिटी टेलीग्राम में ओपनली हजारों माइनर लड़कियों को अपना विक्टिम बना रहे हैं, उन पे अनयूजुअल सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकली अंदर से ब्रेक कर रहे हैं, अपने अंदर बसे भयानक फैंटेसीज के लिए वो उनसे कुछ भी करवा रहे हैं। कुछ भी से आई मीन कुछ भी, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। और कैसे इस केस का एक पॉपुलर चेहरा बाक्सा मतलब डॉक्टर पकड़ा गया, जो एनोनिमसली एक बहुत बड़े ग्रुप को ऑपरेट कर रहा था जिसमें हजारों लड़कियां फंसे हुए थे, हजारों लड़कियों के टॉर्चर वीडियोस थे। बाक्सा अरेस्ट होने के बाद सबको लगा ये केस यहीं खत्म है, इसके अराउंड और कुछ भी नहीं बचा। बट यू आर रॉन्ग। इंटरनेट एक समंदर जैसा है, जितना अंदर तक जाओगे देयर विल बी ए ग्रेटर मॉन्स्टर देन प्रीवियस। बाक्सा जो अपने चैट रूम्स में घुसने के लिए, इन वीडियोस को एक्सेस करने के लिए, इन टॉर्चर वीडियोस को देखने के लिए लोगों से पैसे लेता था, जिसको आप ही की तरह, हमारे ही तरह आम आदमी पैसे दे के देखते थे। ही वॉज ओनली मींट फॉर मनी। बट इसके अराउंड जो उससे भी एक बड़ा चेहरा था वो अभी भी पहचान में नहीं आया था, जो था गॉड, जिसके लिए मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। ही वॉज लाइक किंग ऑफ दिस कम्युनिटी। उसको लड़कियों को सेक्सुअली टॉर्चर करना, उनको अब्यूज करना काइंड ऑफ प्लेजरेबल लगता था, उसको काइंड ऑफ अराउज्ड फील होता था। ही वॉजंट मीन फॉर मनी, इट वॉज अ पैशन फॉर हिम। तो इसलिए उसने टेलीग्राम में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाई थी विथ थाउजेंड्स ऑफ मेंबर विथ सिमिलर सिक माइंडसेट। वो पर्सन एक मेंटली फक्ड पर्सन था, क्योंकि वो किसी को भी ऐसे ही पैसों के लिए अपने चैट रूम्स में घुसने के लिए नहीं देता था। गॉड के चैट रूम्स में घुसने के लिए आपको कुछ टेस्ट पास करने पड़ते थे। जब आप इसके तौर तरीके सुनोगे तो आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसे इंसान अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर इंसानियत तो मर ही चुकी है। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप एक आदमी हो, एक मेल हो, तो आपको कुछ अपनी प्राइवेट पार्ट्स की फोटोज शेयर करनी पड़ती है उनको टू कंफर्म। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आईडी उनके हवाले करना पड़ता है। देन ये लास्ट स्टेप जो मुझे सबसे डिस्टर्बिंग लगी, सबसे फक्ड अप लगी, अभी जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टाइप के लोग उस कम्युनिटी में थे। लास्ट स्टेप में आपको अपने कोई भी क्लोज्ड वन, जैसे कि अपने वाइफ हो गया, अपनी सिस्टर, अपनी गर्लफ्रेंड, इवन अपनी डॉटर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना था, और वो भी विदाउट उनके कॉन्सेंट। और ये वीडियो आपको वहाँ सबमिट करना था, तभी जाके आपको गॉड के चैट रूम में एंट्री मिलती। इससे आप पता लगा सकते हो कि इस बंदे का मकसद पैसा कमाना नहीं था, ये बस अपने अंदर चल रही इन डिस्टर्बिंग फैंटेसीज को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहता था। और ये सिर्फ चाहता ही नहीं था, इसने इतने सारे भयानक और इंसानियत से परे एक्टिविटीज़ किए हैं जो एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में तो कभी भी नहीं आ सकता। मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही है, कुछ बातें मैं कैमरा के सामने नहीं बोल सकता, ठीक है, इंसान की कुछ लिमिट होती है। एक विक्टिम थी उसकी, एमिली नाम की, जो सिर्फ 16 साल की थी, जिसके कुछ वीडियोस वायरल हो गए थे, जैसे आए दिन होते हैं, ठीक है, यू गेट इट। उसको एक मेल रिसीव होती है जिसमें लिखा हुआ था कि योर वीडियोस आर फाउंड लिंक्ड विथ एन एडल्ट वेबसाइट, क्लिक द गिवन लिंक टू नो मोर। वो सिर्फ 16 साल की थी, ठीक है, तो इसलिए उसने बिना सोचे समझे उस
लिंक पे क्लिक कर दिया बिकॉज उसको डर था अपने प्राइवेसी को लेकर। शी वॉज जस्ट 16। इतने में वो एक टेलीग्राम चैट ग्रुप में घुस जाती है जिसमें उसी के ढेर सारे वीडियोस थे एंड लग रहा था जैसे कि वो ग्रुप उसी के लिए ही बनाया गया है एंड दैट लिंक वॉज एन इन्विटेशन टू हर। ग्रुप में घुसते ही उसको कुछ मैसेज रिसीव होती है, ठीक है। बेसिकली उसमें कुछ एंथ्रुम्स के रूल्स लिखे हुए थे, जैसे कि उसको बोला जाता है कि एट एनी पॉइंट अगर तुम गॉड को डिसओबे करती हो, कोई भी बात इनकार करती हो, तो तुम्हारे सारे वीडियोस पब्लिक कर दिए जाएंगे एंड तुम्हारे ज़िंदगी में क्या क्या घटेगा तुमको अंदाज़ा भी नहीं है। ये कंफर्म करने के लिए उसको उसी की घर के एक फ्रंट डोर की वीडियो भेजी जाती है टू कंफर्म दैट यहाँ कोई मजाक नहीं चल रही है। फिर उसको रैंडम इंस्ट्रक्शंस मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उनमें से एक था उसको अपने स्किन में स्लेव कार्विंग करना था। उसको बेसिकली लिखना था कि आई एम अ स्लेव एंड गॉड के भेजे हुए सारे इंसान से उसको फिजिकल होना था। उनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस तो ऐसे भी थे जो वो लड़कियों को देता था करने के लिए, ठीक है। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, वो सब इतना दर्दनाक है, ये आपको काफ़ी डरा सकता है, ठीक है। अगर आप थोड़े लाइट हार्टेड पर्सन हो तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, जस्ट गो फॉर इट। पहले उसको बोला जाता था कि एक नीडल लो, ठीक है, एक सुई लो, उस पर एक धागा डालो, फिर उस नीडल को अपने चेस्ट में एक पर्टिकुलर पार्ट के आर पार कर दो। ही वाना मेक श्योर कि उसके पीछे लगा हुआ धागा रेड हो जाए, ब्लड से रेड हो जाए, ताकि उसको और उसके ऑडियंस को अराउज्ड फील हो सके, ताकि वो इसके मज़े ले सके। इससे आगे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो मैं सिंपली नहीं बता सकता, आई कांट, ठीक है, आप खुद ही पढ़ लो। अगर आप इन बातों को नॉर्मली सुन पा रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपको क्यूरियोसिटी जाग रही है इन वीडियोस को देखने के लिए, तो ड्यूड यू आर मेंटली सिक, यू नीड ट्रीटमेंट एंड प्लीज़ ऐसा कुछ सर्च मत करना, ठीक है, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन अगर आपके दिमाग में गई तो आप पहले जैसे नहीं रहोगे। जस्ट किल दोज क्यूरियोसिटी। 8-10 महीने चैट ग्रुप्स चलाने के बाद गॉड कहीं गायब सा हो गया, ठीक है, वो कहीं वैनिश हो गया इन कम्युनिटी से, ये बोल के कि आई एम जस्ट बोर्ड ऑफ दिस, आई विल नो लॉन्गर प्ले विथ यू। और उसके बाद वो इनएक्टिव हो गया उस दिन से। पर स्टिल वो ग्रुप्स रन हो रहे थे, स्टिल उनमें नए लोग ज्वाइन हो रहे थे, स्टिल लड़कियां विक्टिम बन रही थी, क्योंकि उसको कोई वॉचमैन नाम का यूजर ऑपरेट कर रहा था एंड इट वाज नॉट गॉड के जाने के बाद इट क्रिएटेड अ मार्केट गैप, ठीक है। लोगों के बीच इन कंटेंट्स का डिमांड तो था पर ज़्यादा प्रोवाइडर्स नहीं थे, तो इसी का फ़ायदा उठा के बाक्सा ने इस बिजनेस को शुरू किया था। और सिर्फ बाक्सा ही नहीं, हज़ारों लोगों ने ऐसे ग्रुप्स को रन करना स्टार्ट कर दिया था जिनमें वो लड़कियों को फंसा के उनके टॉर्चर वीडियोस बना रहे थे और इससे उनको अच्छा खासा अमाउंट का पैसा मिलता था। और इसीलिए इन ग्रुप्स का नाम nth ग्रुप्स था, जिनका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं था। 260K एक फिगर सामने आया था एंड 51 मिलियन था साउथ कोरिया का टोटल पॉपुलेशन, जिसमें 25 मिलियन मैन थे। मतलब कि हर 100 में से एक आदमी उन ग्रुप्स का पार्ट था। सोचो, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, या फिर आपका टीचर हो सकता है जो सामने से बाहर से बिल्कुल अच्छा दिखता हो। वहाँ के लोगों ने लिटरली सब पे डाउट करना शुरू कर दिया। लोग बहुत गुस्सा थे इस पे, तो इसलिए कुछ वेबसाइट्स बाहर निकल के आई जो इन व्यूअर्स का रियल आइडेंटिटी रिवील कर रही थी, उनका नाम, उनका आइडेंटिटी पब्लिकली रिवील कर रही थी। एंड पकड़े जाने के डर से लोग सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने में भी पीछे नहीं हट रहे थे। अब पुलिस को समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या करें, ना ही उनको, ना ही अरेस्ट हुए बाक्सा को, या फिर किसी को भी गॉड के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि लोगों का कहना था बाक्सा ही है जिसने इस कल्चर को स्टार्ट किया था। साउथ कोरिया में एक हैकर्स की टीम है जिनका नाम है टीम रेड। फाइनली उन्होंने एक प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट करने की सोचा। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक लिंक शेयर करेंगे खास गॉड के लिए और वेट करेंगे कि कब गॉड इस लिंक को क्लिक करेगा, ठीक जैसे वो लड़कियों को फंसाता था, जिसमें लिखा हुआ था, हे गॉड, SVS has made a Google form for people to collect information about you. So far 1500 has given the info. गॉड जो पिछले 1 साल से गायब था, वो कहीं गया नहीं था, वो इनएक्टिव था, पर वो इन सारे एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहा था
और उसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया था जो आप आगे सुनने वाले हो। इतने में जो लिंक जो खास गॉड गॉड के लिए बनाया गया था, गेस व्हाट, गॉड गॉड ने उस लिंक पे क्लिक कर दिया और ये लिंक कोई मामूली लिंक नहीं था। इट वॉज अ हाईली कोडेड लिंक टू कैच गॉड गॉड। और क्लिक करते ही पुलिस को उसकी डिवाइस और उसका डिवाइस आईपी एड्रेस पता चल जाता है। पर जब वो इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो सामने ये आता है कि वो डिवाइस एक पर्टिकुलर लोकेशन की पब्लिक वाईफाई यूज करता है, और सिर्फ एक नहीं, वो आसपास के 5-6 पब्लिक वाईफाई को यूज करता है। सो इट वाज स्टिल इम्पॉसिबल टू कैच हिम। मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि गॉड गॉड ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। वो ये डिसाइड करता है कि आज तक के उसके जितने भी विक्टिम्स हैं वो उनके सारे वीडियोस को पब्लिक कर देगा, और उसने ये किया भी। उसने ग्रुप्स में मेगा क्लाउड स्टोरेज का एक लिंक शेयर कर दिया जिसमें सारे वीडियोस अवेलेबल थे, और ये करते ही पुलिस को उसका करंट लोकेशन पता चल गया क्योंकि वो उस पे नजर बनाए रखे थे, और वो लोकेशन किसी जंक यार्ड का बता रहा था, यानी कि कचरे की ढेर। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है ब्लैक टी शर्ट में एक लड़का खड़ा है जिसके शर्ट में एक व्हेल का डिजाइन बना हुआ था, और उसके हाथ में 4-5 स्मार्टफोन्स थे। उनके सामने खड़ा हुआ लड़का नो डाउट गॉड गॉड ही था, जिसका असलियत में नाम था मून ह्योंग उक। पुलिस ने तुरंत ही उसको अरेस्ट कर लिया, उसको पकड़ लिया जिसने इस पूरे एविल कल्चर को शुरू किया था, जिसकी वजह से ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई और ना जाने कितनों की मौत तक हो गई। पार्ट 1 देखोगे तो आपको पता चलेगा। और सरप्राइजिंग बात ये था कि ये ज़्यादा उम्र वाला भी नहीं था, ये सिर्फ 25 साल का था, जिसके दिमाग में इतने क्रीपी थॉट्स आ रहे थे जिनको वो ओपनली टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशन में यूटिलाइज कर रहा था। इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद इन ग्रुप्स को, इन चैट रूम्स को हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया गया, हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर वही बात, इंटरनेट एक समंदर जैसा है, यहाँ एक बार डाला हुआ कोई चीज़ परमानेंटली डिलीट नहीं हो सकता। एंड आई एम डैम श्योर ये चीज़ें अभी भी किसी जगह हो रही है और ये पब्लिकली हिडन है, लोग इसके बारे में अभी तक नहीं जानते, पर कुछ लोग इनको पैसे देके कुछ भी तरीके से देख रहे हैं। स्टे सेफ एंड इन सारे चीज़ों से जितना ही दूर रह सकोगे उतना ही अच्छा है। अपने दिमाग को क्लीन रखो एंड एक खुशहाली ज़िंदगी जियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब सीनूवर्स।